Assalamualaikum. Chapter has statistics, class 10th, exercise है 14.2, question number 2. The following data gives the information on the observed lifetime in hours of 225 electrical components. तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है टेबल में किनके मुतालिक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो को क्या होते हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स? वो कंपोनेंट्स वो चीजें जो बिजली पर चलते हैं, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर दी गई है इनकी लाइफ टाइम आवर्स, यानी वो कितने घंटे चलते हैं। जैसे यहाँ पर है लाइफ टाइम आवर्स 0 20 20 टू 40, फिर है 40 टू 60, 60 टू 80, 80 टू 100 और 100 टू 120। तो ये है लाइफ टाइम आवर्स, दैट इज क्लास इंटरवल। तो फ्रीक्वेंसी है 10, 35, 52, 61, 38, 29। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दिखाई गई है हर क्लास इंटरवल के अपोजिट में। दैट मीन्स अगर पहला लेंगे फ्रीक्वेंसी है 10, दैट मीन्स 10 कंपोनेंट ऐसे हैं जिनकी जो लाइफ टाइम है वो कितने घंटे चलते हैं। वो कितने घंटे चलते हैं 0 टू 20, या तो 0 या 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 5 6 बराबर 19 आवर्स तक। लेकिन 20 इसमें नहीं आएगा, वो इसमें आएगा। 20 टू 40 ये दूसरा क्लास इंटरवल है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी है 35। दैट मीन्स 35 कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिनकी जो लाइफ टाइम है यानी वो कितने घंटे चलते हैं। कितने घंटे चलते हैं वो है 20 टू 40 आवर्स, इनके बीच में 20 21 23 24 39 तक एंड सो ऑन। जैसे यहाँ पर लास्ट वाला दिया गया है 29, फ्रीक्वेंसी है 29। दैट मीन्स 29 कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो चलते हैं कितने घंटे 100 टू 20 आवर्स। दैट मीन्स 100 और 20 100 के बीच में। दैट मीन्स 100 इसमें आएगा 100 आवर्स, 102 103 104 105 बिल्कुल 120 तक। तो ये दिया गया है इन जो इलेक्ट्रिकल कंपाउंड्स है 225 टोटल है। तो इनकी जो लाइफ टाइम यानी कि कितने घंटे चलते हैं ये कितने घंटे चलते हैं वो दिया गया है टेबल में। तो यहाँ पर हमें निकालना है डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर निकालना है हमें मॉडल लाइफ ऑफ कंपोनेंट्स। मॉडल मींस यहाँ पर मोड निकालना है, मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स। इन जो कंपोनेंट्स है इनकी मॉडल लाइफ टाइम। तो मोड यहाँ पर निकालना है, यहाँ पर मीन नहीं निकालना है। दैट मीन्स अगर मोड निकालना है तो हम मोड निकालेंगे खाली इन दो कॉलम से। दैट मीन्स लाइफ टाइम यानी क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, इन दो से हम मोड निकालेंगे। तो पहले क्या देखेंगे, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, ऊपर से देखेंगे मैक्सिमम क्या है 10 35 52 61 38 20। तो ये मैक्सिमम है, दिस 61 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे मैक्सिमम frequency is 61 and it corresponds to the class interval class interval। तो 61 जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ये किस क्लास इंटरवल कॉरस्पॉन्ड कर रही है, यानी कि किस क्लास इंटरवल में आ रही है। तो ये आ रही है इस क्लास इंटरवल में, दिस 60 to 80 and it corresponds to the class interval 60 to 80। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 61 है, तो ये किस क्लास इंटरवल के कॉरस्पॉन्डिंग आ रही है, किस क्लास इंटरवल की है, ये इसकी है। तो यही बनेगा यहाँ पर मॉडल क्लास। देयरफॉर तो ये बनेगा यहाँ पर मॉडल क्लास। मॉडल क्लास मीन्स सिंपल, मॉडल क्लास वो क्लास होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। सो इट इज मॉडल क्लास 60 to 80। तो इसी मॉडल क्लास में हम निकालेंगे पहले एल। तो एल यहाँ पर होगा, जैसे हम सिंपल लिखेंगे अब एल। तो पहले क्वेश्चन हमने लिखा एल मीन्स लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो ये है लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट। सो लोअर लिमिट इज 60, सो एल इज 60। तो अब यहाँ पर निकालेंगे पहले हम F1। तो F1 क्या होता है, F1 होता है यही मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, वो क्या है 61। F1 इज 61। उसके बाद आएगा F0। तो F0 क्या होता है, F0 होता है जो यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, इसकी जो प्रोसीडिंग टर्म, दैट मींस उससे आगे क्या फ्रीक्वेंसी है, उससे ऊपर कौन सी फ्रीक्वेंसी है। ये मैक्सिमम है, इससे ऊपर है 51, तो ये बनेगा F0। F0 इज 52। तो फिर है F2 मींस जो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है इसकी सक्सीडिंग टर्म, यानी इसके नीचे क्या है, इसके नीचे 38 है। तो 38 यहां पर बनेगा F2। तो सिंपल जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ये F0, इट्स F1। जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो F1 है, ये F1 यहां पर लिख सकते हैं, दिस इज F1, ये F1, इसके ऊपर वाली F0, इसके नीचे वाली F2। तो यहां पर फिर देखेंगे विड्थ ऑफ क्लास क्या है। तो H यहां पर क्या है
h मीन्स विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल। तो इनमें विड्थ क्या है 0 to 20, 20 40, इनमें 20 का डिफरेंस है। जैसे यहाँ पर 20 माइनस 0 तो 20 आएगा, 40 माइनस 20 20 आएगा, 60 माइनस 40 20। तो हर जगह जो विड्थ है क्लास इंटरवल की वो है 20। तो h मीन्स विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल दैट इज 10। अब यहाँ पर यूज करेंगे देयरफॉर, अब निकालेंगे यहाँ पर मोड। तो जो मोड की फार्मूला है वो है L प्लस ऐसे F1 माइनस F0 डिवाइड बाई ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट में इनटू H। ये फार्मूला है मोड की। तो वैल्यू डालेंगे L, तो L के बदले यहाँ पर है 60 प्लस ब्रैकेट लिखेंगे F1 माइनस F0, F1 माइनस F0। पहले F1 को 61 माइनस 52, 61 माइनस 52 डिवाइड होगा यहाँ पर ट्वाइस F1, 2 इंटू F1। तो F1 यहाँ पर है 61, फिर है माइनस F0 दैट इज 52, फिर है माइनस F2 दैट इज 38। ब्रैकेट क्लोज करेंगे इनटू h का जो वैल्यू है वो है यहाँ पर h यहाँ पर 20 है, विड्थ ऑफ क्लास इज 20, सो h इज 20। तो h के बदले यहाँ पर लिखेंगे 20। तो यहाँ पर पहले 60 प्लस 60 माइनस 52, 61 में से 52 माइनस करेंगे तो आएगा 9 डिवाइड बाई 2 इंटू 61, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, फिर माइनस है आगे यहाँ पर 52, फिर है माइनस 38 इंटू ये 20 ऐसे ही रहेगा। सो 61 माइनस 52 9 आएगा, 2 इंटू 61 122, फिर 52 ऐसे ही लिखेंगे और 38 भी ऐसे ही लिखेंगे। फिर दोबारा 60 प्लस ब्रैकेट 9 ऊपर लिखेंगे डिवाइड बाई, तो यहाँ पर 3 है, 122 माइनस 52 माइनस 38, ये पॉजिटिव है तो फिलहाल ये जो पॉजिटिव वाला ये एक ही है तो इसको ऐसे लिखेंगे। ये दोनों नेगेटिव है, इनको ऐड होगा लेकिन साइन है ये माइनस की। सो 52 प्लस 38 तो वो बनेगा 8 और 2 10, 5 और 3 8 और 1 9, तो 90 बनेगा। इनटू रहेगा इसमें यहाँ पर 20, तो फिर 60 प्लस ब्रैकेट तो 9 ऐसे ही रहेगा, फिर ऊपर 9। सो 120 में से हम माइनस करेंगे 90 तो वो बनेगा 32, 32 प्लस रहेगा 32 तो इनटू यहाँ पर है 20। तो अब यहाँ पर हम इन दो की कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि 9/32 इंटू 20 ये अलग है 60, लेकिन इनमें मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पर हम कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन। 4 5 are 20, 4 8 are 32, 4 5 are 4 8 are, तो यहाँ पर फाइनल निकलेगा 60 प्लस, तो मल्टीपल करेंगे 9 इंटू 5, 9 5 आएगा 40, तो लेकिन यहाँ पर डिवाइड है 8, सो 60 प्लस 40 बाई 8, तो यहाँ पर 9 5 45, इट इज 45, सो 9 इंटू 5 इज 45 बाई 8। तो या तो हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे इन दोनों को, नहीं तो शॉर्टकट एक है 60 को ऐसे ही लिखेंगे, 45 को 8 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर अब तो यहाँ पर लिखेंगे अब 60 को ऐसे ही लिखेंगे प्लस 45 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5.625, 5.625, सो दैट इज इक्वल टू 60 प्लस दिस, तो ऐड करेंगे अब तो बनेगा 65 प्लस 625, तो ये निकल गया मोड 65.625 आवर्स। दैट मीन जो ए कंपाउंड होगा इसका जो लाइफ टाइम होगा तकरीबन होगा 65.625 आवर्स। देयरफॉर तो लिख सकते हैं फाइनल में देयरफॉर, तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर द मॉडल लाइफ टाइम, देयरफॉर द मॉडल लाइफ टाइम, model lifetime of the components is equal to 65.625 आवर्स। तो जो मॉडल लाइफ टाइम होगा कंपोनेंट का वो होगा 65.625 आवर्स।